ओके, तो मेनोपॉज जो होता है ना, एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपने एग प्रोडक्शन और हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अभी तक आप एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ही सुन रहे थे कि एक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन होता है, राइट? लेकिन महिलाओं की बॉडी में और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी लाइफ में बड़े इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये धीरे धीरे बनने कम हो जाते हैं, राइट? जब ये हार्मोन बनने कम हो जाते हैं तब बहुत सारे इश्यूज आने शुरू होते हैं। क्या स्लाइड आप देख पा रहे हैं? जी मैम। ओके, ग्रेट, थैंक यू। अब मेनोपॉज तब डायग्नोस होता है जब 12 महीने तक पीरियड ना आए। समझिएगा कि अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, रुक रहे हैं, आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अभी मेनोपॉज का प्री फेज चल रहा है। और अगर 12 महीने नहीं आए तब समझ लीजिए कि आपका ये मेनोपॉज डायग्नोस हो गया है। अभी कौन कौन से की हार्मोन्स हैं, राइट? की हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है। एस्ट्रोजन हमारे फीमेल्स की बॉडी के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, या हार्ट हेल्थ होता है, या बोन को स्ट्रेंथ देता है, मूड है, और मेटाबॉलिज्म, इन सबको रेगुलेट करता है। क्लियर, राइट? और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो यानी मेनोपॉज के बाद इन हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है ये शार्पली रिड्यूस हो जाता है, यानी कि दोनों का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बंद हो जाता है। क्लियर? अब जब आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं तब बॉडी क्या क्या चैलेंजेस करती है। इससे पहले देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 3 स्टेज ऑफ मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज वो होता है जब 40 से 45 के बीच में आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन लेवल इरेगुलर होने पर, क्यों अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, मतलब कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। तो इस ट्रांजिशनल फेज को जो होता है ये 2 से 8 साल आपकी बॉडी इसको एडजस्ट कर रही होती है। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि कितना समय मैंने बताया, 2 से 8 साल आपका बॉडी इस फेज को एडजस्ट कर रहा होता है। अभी बहुत सारे फीमेल हमारे सेशन में हैं, अगर क्लास में नहीं है तो उन्हें जरूर बुलाइए, क्योंकि उनके चैलेंजेस हमेशा होते हैं, मैम मेरा वेट नहीं आ रहा है, वेट नहीं जा रहा है, मेरे इंचेस नहीं जा रहे, मेरा बॉडी स्टक हुआ पड़ा है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आपको समझना जरूरी है क्यों बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। और 40 साल में आपको सेहत का ध्यान देना ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेज है मेनोपॉज का, जो कि 45 से 55 ईयर के बीच में आता है। Periods stop completely, defined as 12 consecutive months without menstrual, right? This marks the end of reproductive years. यहाँ पर बिल्कुल ही आपका स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके बाद आता है पोस्ट, पोस्ट मेनोपॉज आपका 50 से 55 के बीच में होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों हार्मोन्स जब आपके स्टॉप हो जाते हैं तो हार्मोन्स के स्टॉप होने के बाद आपकी बॉडी में कई सारे चैलेंजेस आते हैं। आपका बॉडी उन चैलेंजेस को फेस करता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स एक फीमेल को के ऑर्गन्स को भी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। तो जब ये इंटरनल हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बॉडी में कौन कौन से देखिए चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं और हम क्या सोचते हैं कि ये तो बुढ़ापे का असर है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेनोपॉज के बाद ओवरीज एस्ट्रोजन बनाना लगभग बंद कर देती है। तो एस्ट्रोजन सिर्फ सोचिए, एस्ट्रोजन सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ही नहीं होता, एस्ट्रोजन आपके बोन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, साथ साथ में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कैसे होता है? देखिए बोन हेल्थ, एस्ट्रोजन जो होता है वो बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है ना तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है।
आप देखते हैं महिलाओं के घुटने 40 के बाद खराब हो रहे हैं, ऐसे दर्द हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है। मोस्टली आपने एक चीज नोटिस की है कि मोस्टली फीमेल के घुटने ज्यादा खराब होते हैं। मेल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो फीमेल्स के जॉइंट्स इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन यही है कि एस्ट्रोजन उनको जब बंद होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर लेके चला जाता है। नेक्स्ट है स्किन एंड हेयर। एस्ट्रोजन आपके कोलेजन प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। कम होने से आपकी स्किन थिन, ड्राई और रिंकल्स प्रोन हो जाती है। आपने देखा है 55 साल की एक पुरुष, 55 साल के पुरुष की जो स्किन होती है, उसकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन भी रहेगा, इलास्टिसिटी भी रहेगी, स्किन के अंदर चार्म भी रहेगा। लेकिन 50-55 के बाद की जो महिलाएं हैं, उनकी स्किन पे ऐसे दिखेगा कि एकदम थिन सी हो गई है या बुढ़ापा जल्दी आ गया है, बिकॉज कोलेजन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ कैसे करता है? आपका जो एलडीएल है, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, ये आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अभी मैं आपको स्टोरी भी बताती हूँ कि एक क्लाइंट थे हमारे, वो वेट लॉस करने आए और वेट लॉस करके चले गए। हम हमेशा, मैं मेरी हमेशा आपसे ये गुजारिश रहती है कि सिर्फ आप वेट पे काम मत करिए, अपनी बॉडी पे काम करिए। और अगर आप मेनोपॉज स्टेट में हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आप, लोग मुझे कहेंगे मैम इतना सारा डाइट में चेंजेस है, इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, फिर भी मेरे हार्ट का एलडीएल क्यों बढ़ा पड़ा है, क्यों एचडीएल कम है? तो रीजन यही है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी के एचडीएल को, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को। जब ये कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम डेफिनेटली, आपका एलडीएल बढ़ के ही आएगा, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। और जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आप 20 साल की उम्र से लेके आ रहे हैं, उसका रेशियो बहुत फास्ट हो जाता है आपके 45 साल के बाद, अगर आप महिला हैं तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप इस एज में हैं तो आपको तो खास ध्यान रखना है। जैसे मुझे और मेरी फैमिली को पता है कि हमें 40 के बाद अपने बॉडी को बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ किसी कोर्स के लिए आए हैं, हम यहाँ अपनी बॉडी को ठीक करने आए हैं। राइट। नेक्स्ट बात करें तो सिम्टम कौन कौन से आते हैं। अभी सिम्टम को समझिए कि अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो किस कारण से आ रहे हैं। ये मेनोपॉज की वजह से आ रहा है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। आपको काम कहाँ करना है? सबसे पहले हॉट फ्लैशेस, अचानक से गर्मी लगेगी, पसीना आने लग जाएगा। ये जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना, वो जो सेंटर पॉइंट होता है, उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक से गर्मी लगेगी और पसीना आने लग जाएगा। हमें क्या लगता है, अरे हमारा दिल कमजोर हो गया, कहीं दिल पे प्रेशर आ गया तो पसीना आ रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसी बात नहीं है। दैट इज हॉट फ्लैशेस। नाइट स्वेट, रात में एक्सेसिव स्वेटिंग होना, नींद डिस्टर्ब हो जाना। कभी यहाँ जितने पुरुष हैं, आपने कभी अपनी फीमेल पार्टनर को ये बोलते सुना है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, पंखा चलाओ? तो मेल पार्टनर क्या बोलते हैं कि तुम्हें कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, तुम्हारा तो समझ ही नहीं आता, है ना? रीजन कि अगर आप 40 के बाद, 45 के बाद इस फेज में हैं, तो कभी कभी रात को एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाती है। रीजन हार्मोन्स जो है इंटरनली इम्बैलेंस हो रहे हैं आपके। राइट। मूड चेंज होना। देखिए, जो आपका एस्ट्रोजन है वो आपके सेरोटोनिन को इफेक्ट करता है। सेरोटोनिन कौन सा हार्मोन है? हैप्पी हार्मोन। जब सेरोटोनिन आपका डिस्टर्ब होता है तो इरिटेबिलिटी आती है, एंजाइटी, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन आएगा। इस एज में महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा आता है उन्हें, कभी नॉर्मल रहेंगी, कभी एकदम ही ब्रस्ट हो जाएंगी। तो ये मूड स्विंग सिर्फ इस वजह से होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये सेरोटोनिन हार्मोन्स को गड़बड़ करने लग जाता है। एंड द नेक्स्ट इज वेट गेन एंड बेली फैट। यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं जिसका बेली बाहर आ रहा है? बेली तभी, या हिप बाहर आ रहा है, रीजन यही है। अगर आपका वेट, ओके, राइट,
अगर आपका वेट स्टक हुआ पड़ा है, देन चेक क्या आप उस फेज में तो नहीं है। अगर उस फेज में है ना, तो बहुत सारा केयर मांग रही है आपकी बॉडी, क्योंकि इस समय मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जिससे जो फैट स्टोरेज है ना, वो बेली के पास ज्यादा होता है, और बॉडी बेली कैसी हो जाती है, रिड ग्रिड हो जाती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल आगे जाएगी, फिर इधर फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी, राइट। तो बेली फैट इस एज में कम करने के लिए आप वेट लॉस को ना धीरे धीरे प्रोसेस में लेके चलिए, भागने की कोशिश मत करिए। आप यहाँ शरीर सही करने आए हैं, तो पहले अपने हार्मोन्स पे काम करना है। दूसरा, वजाइनल ड्राइनेस, लो एस्ट्रोजन से जो वजाइनल टिश्यूज होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, थिन और सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए फीमेल्स को इस एज में यूटीआई का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, ये बहुत बॉडी प्रोन हो जाती है इसके लिए, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई होती है, राइट। अब फिजिकली ये कब कैसे कैसे स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया कि इसके 3 फेज होते हैं। अब बॉडी के अंदर फिजिकली चेंज क्या क्या आता है। पहली चीज, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो बॉडी जो फैट होता है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है, फेस पे, बेली पर, जगह जगह उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले बॉडी में जो फैट होता था वो एक निश्चित जगह पर स्टोर होता था, बट अभी कभी फेस फूला फूला लगेगा, कभी बैली में स्टोर हो जाएगा, कभी हिप की ओर चला जाएगा, राइट। दूसरा, मसल्स लॉस होना बहुत शुरू हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस से मसल्स लॉस होता है, जिससे बॉडी वीक लगती है। अपने आप को टेस्ट करिए, मैं मोस्टली टेस्ट करती रहती हूँ कि मेरे मसल्स काम कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपर, बिकॉज कभी आपके किचन की स्लेब पे उचक के बैठे हैं कभी, 40, 50, 45 और 50 की उम्र में अगर आप ये कोशिश करेंगे तो घर वाले बोलेंगे रहने दो, बुढ़ापा आ गया है, कमर की नस वस छट जाएगी या पैर में चोट लग जाएगी। याद करिए अपना बचपन, ऐसे उचक के चढ़ते थे और धड़ाक से कूद पड़ते थे। अभी डर लगा रहेगा कहीं धड़ाक से कूदे और हड्डी लकड़ी की तरह क्रैक ना हो जाए, है ना। तो इस पे काम करना है, आपको काम करना है। देखा, आपने अक्सर देखा होगा कि 60 साल की उम्र में जब कोई फीमेल मोस्टली कहीं गिर जाती है तो कूल्हे की हड्डी सबसे पहले टूटती है, बोन डेंसिटी पे असर आता है हार्मोन्स की वजह से। दूसरा, जॉइंट पेन, जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, हार्मोन्स डिक्लाइन हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, जिससे जॉइंट में पेन होता है। स्किन हेयर मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, स्किन बहुत डिस्टर्ब होने लग जाती है ना, पतली हो जाती है, झुर्रियां आने लग जाती हैं। तो अभी करना क्या है आपको कि कौन कौन सी गाइडेंस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले, जैसे मुझे किसी ने सवाल पूछा था, मैम कैल्शियम कब तक खाऊं, विटामिन डी कब तक खाऊं। अरे भाई, 40-30 के बाद बॉडी विटामिन कैल्शियम बनाती ही नहीं है, और जब तक आप विटामिन डी नहीं देंगे कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की सख्त जरूरत होती है। तो दोनों आपको चाहिए, आप इसे हमेशा लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आप धपाक से कूदे और हड्डी ऐसे कटाक से टूट जाए, नहीं ना। तो आपके लिए जरूरी है, राइट। दूसरा, प्रोटीन पार, आपको मसल मास बढ़ाने के लिए प्रोटीन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डेली आपको प्रोटीन चाहिए, जो कि मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं डेली शेक पीती हूँ, क्योंकि खाने से इतना प्रोटीन नहीं बनता। अभी जैसे आज मैंने छोले बनाए, छोले में प्रोटीन होता है, अभी उसमें दुनिया भर के मसाले डाल दिए, कहाँ चला गया प्रोटीन। मेरी कटोरी में गिन के 20-25 छोले आएंगे, वो भी बेचारे इतने हाई टेम्परेचर में उबाले गए हैं और इतने मसाले उसमें डाले गए हैं कि कुछ नहीं मिलने का उससे। अभी हम खाली चना तो चबा नहीं सकते ना, हम घोड़े तो है नहीं, है ना। तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, सो शेक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम हम हर्बल लाइफ लाइन नहीं खाएंगे बिकॉज उसको तो कोटिंग है, वो नॉन वेज है। बॉडी में जितना भी इन्फ्लामेशन है, ये मैं वो चीजें बता रही हूँ जो आपकी एज में रिक्वायर्ड है ना, ये जरूरी है, इसको लेना है आपको, ओके। तो इन्फ्लामेशन कम करेगा, ये आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करेगा।
दूसरा, फाइबर रिच फूड। जब भी खाना खाएं हम सैलेड क्यों बोलते हैं? जब भी खाना खाएं हम सैलेड इसलिए बोलते हैं कि फाइबर चाहिए चाहिए चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे। अभी मेनोपॉज हो गया, खुश मत होइए कि छुट्टी मिल गई। ये परेशानी का विषय है कि अब तो और सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। अब तो ओवर केयर की जरूरत है। पूरी जिंदगी जीते रहे हम किसी और के लिए, और आखिरी में समझ में आया कि अब तो हमने सारा सब बर्बाद कर लिया। राइट? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपने आप के लिए आपको ध्यान रखना है, एक्टिव रहना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इस एज में। कौन कहता है कि डंबल नहीं उठा सकती महिलाएं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर आ जाइए। अभी तो आपके लिए बहुत अच्छा है, दीपक सर आ गए हैं इतना बढ़िया वर्कआउट कराने के लिए। आप ऐसे व्यक्ति से वर्कआउट करेंगे, जैसे मैंने कल सर को देखा, रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। 50 किलोमीटर नॉन स्टॉप रनिंग की है। 50 किलोमीटर मायने रखता है। अगर ऐसा शख्स आपको एक्सरसाइज सिखा रहा है, मतलब आपकी बॉडी बढ़िया बनने वाली है। योग बहुत जरूरी है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड एक्सरसाइज करिए। राइट? और मॉनिटर करते रहिए अपनी बॉडी को। हर दूसरे महीने लिपिड जरूर कराएं, डेक्सा स्कैन कराएं, थायराइड फंक्शन, ब्लड शुगर लेवल, ये सब चीजें जरूर चेक कराएं। क्योंकि इसको, ये आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशन में आ जाएगा जब आपका मेनोपॉज हो गया। इसके लिए आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, थायराइड हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, तो आपका ये बदलना, बिगड़ना, इसमें कोई वो नहीं है कि बचा रहेगा, इसमें बिगड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके साथ साथ डेली पानी 2 से 3 लीटर जरूर पीजिए। 10 से 15 मिनट धूप में जरूर रहिए, बिकॉज विटामिन डी नेचुरल लीजिए। साथ साथ में मैनेज करिए अपने स्ट्रेस को। अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैंने बोला ना, योग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग करिए, माइंडफुलनेस, डेली इस पे काम करिए, कॉर्टिसोल मैनेज होगा। राइट? और जो सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर बोलते हैं ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उन सप्लीमेंट्स को जरूर ऐड ऑन करिए अपनी डाइट में, अगर आप चाहती हैं कि रेस्ट ऑफ द लाइफ आप बहुत अच्छे से जिए और आपकी लाइफ में कोई चैलेंज ना आए। ये फेज, जीवन, इस फेज को हमेशा इग्नोर किया जाता है। कोई नहीं समझता कि एक महिला को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। हमेशा ये बोला जाता है कि तुमने ध्यान नहीं रखा इसलिए ऐसा हो गया, तुमने ये नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, हर महिला सुंदर दिखना चाहती है। आप मुझे बताएं, ईश्वर ने महिलाओं को सबसे अनोखी चीज उनकी सुंदरता और कोमलता दी है। और हर महिला हमेशा सुंदर और कोमल दिखना चाहती है। लेकिन वो जीवन के इतने उतार चढ़ाव, इतने हार्मोन फ्लक्चुएशंस अपनी लाइफ में देखती है, इतने फेज से गुजरती है कि उसका बॉडी धीरे धीरे अंदर से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप 40 साल की उम्र में हैं, या आपकी पत्नी 40 साल की उम्र की है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उनके द्वारा किए गए किसी भी हेलो, रिएक्शन, मेरे घर से बैठे हैं आप। ध्यान रखना है ये, कि आप उनके जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको केयर करना है। कैल्शियम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं इसी टॉपिक को और आगे लेके जाऊंगी। तो क्या क्या चीजें और अपनी बॉडी में आप मेनोपॉज स्टेट पर कर सकते हैं, कैसे इसे क्योर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच।